कौन This सी परमिशन conference will now be किसको अप्लाई recorded. होगी, ये कंफर्म हो गया। और एमकेडीआईआर का भी आपको पता लग गया कि हम लोग ए- किससे क्या कर सकते हैं, कि डायरेक्टली कर सकते हाँ जी सर, MKDIR और हाँ यही हुआ था, MKDIR और इसके पास तक पहुंचना। CD का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डबल डॉट का क्या मतलब है, सिंगल डॉट का क्या मतलब है। हैं। राइट, तो अभी ना मैंने एक डायरेक्टरी कर ली क्रिएट, ठीक है, लिस्टिंग के लिए एलएस कर लेंगे, तो यहाँ पे कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है सर। अब ठीक है। मैंने क्या करना है, अगर सपोज टू बी किसी भी लोकेशन से मुझे कोई फाइल या फोल्डर कॉपी करना है, तो वो कॉपी करके मैंने कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट वाली डायरेक्टरी में ला के रखा है। तो इसके लिए ठीक कमांड है। है सीपी, ठीक है, सीपी। अब इसमें आपने क्या बताना होता है, फर्स्ट वाले पार्ट पे आपको बताना होता है सोर्स, कहाँ से उठाना अच्छा। है, ठीक। अच्छा। सेकंड वाले पार्ट में होता है डेस्टिनेशन, कहाँ पे रखना है। अब हम्म। नॉर्मली हम लोग जब इस पे जाते हैं, विंडोज पे भी जाते हैं, तो पहले हम लोग सोर्स चेक करते हैं, है ना, कि भाई अच्छा मेरी फाइल मुझे किसको कॉपी करना है, अच्छा इसको कॉपी करना है, मैंने ऐसे हाँ राइट क्लिक हाँ, करके इसको कॉपी करूंगा और जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे जाके मैं ला वहां के पर। पेस्ट करूंगा, ठीक है, ठीक। ठीक है। वो- हम्म। वही चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो तरीके आप दे सकते हो, राइट। अगर तो फाइल किसी और जगह पड़ी है, जैसे ईटीसी, ये एक फाइल है, राइट, इसको मुझे ओके। कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैंने उसका एब्सोल्यूट पाथ दे दिया। क्यों, रीजन ठीक था है। कि यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे वहाँ का एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मुझे कहाँ कॉपी करना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे, डेस्टिनेशन कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ पे मैंने दिया रिलेटिव पाथ, ओके। ठीक है। रिलेटिव ठीक है। पाथ यहाँ पे एब्सोल्यूट और यहाँ पे रिलेटिव, रीजन एब्सोल्यूट इसलिए कि ये जो फाइल है इसी लोकेशन में नहीं है, इसी डायरेक्टरी में नहीं है, ये किसी और डायरेक्टरी में है, ईटीसी, पासवर्ड राइट। के पहले भी डायरेक्टरी है। हाँ, पासवर्ड के पहले भी डायरेक्टरी है और ईटीसी के पहले भी ये रूट डायरेक्टरी ओके। ठीक है। है, ये रूट के अंदर ईटीसी, हाँ हाँ हाँ, ईटीसी के अंदर रूट के अंदर पासवर्ड, ETC, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है। अब ये कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट कहाँ पे है, ये तो करंट लोकेशन पे ही है। ये करंट रूट पे ही है। हाँ, तो अभी इसमें मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे देता हूँ इसमें, ठीक। अगर आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, बात एक ही है, रूट डायरेक्टरी के रूट यूजर होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी की कॉपी अंडरस्कोर। अच्छा। एक्चुअली में उसका एब्सोल्यूट पाथ ये है, बट मैंने रिलेटिव इसलिए दिया है कि करंटली मैं उस लोकेशन में ही हूँ, तो मुझे हम्म। ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब चेक करते हैं ls माइनस l कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर आ गई फाइल। अब ये फाइल दो जगह पे है, एक तो ls माइनस etc पाथ wd, ये एक फाइल है जो etc फोल्डर में है, और ये एक फाइल है जो कॉपी अंडरस्कोर टेस्ट है, और ये इसकी कॉपी बनी है, इस पर्टिकुलर फाइल की कॉपी बनी है, ठीक है। अब अगर हमें कोई डायरेक्टरी कॉपी करनी है, तो वो किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। तो अगर सिंपली मैं डायरेक्टरी कॉपी करूँगा, अगर सपोज ऊपर है डेस्कटॉप, तो हम्म। कॉपी सीपी डेस्कटॉप, अगर इसको मैं कॉपी करने जाऊँगा और मुझे कॉपी करना है कॉपी अंडरस्कोर डी, ये कह देगा कॉपी आर नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी, मतलब ये डायरेक्टरी है, इसको मैं सिंपली ऐसे कॉपी नहीं कर दूंगा यहाँ पे, हाँ हाँ। इसके लिए आपको एक स्पेशल ऑपरेशन साथ में ऑप्शन लगाना पड़ेगा, दैट इज ओके। अगर आपने जब भी डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो, ठीक है। ठीक है, जब आर आप लगाओगे तभी आपकी डायरेक्टरी कॉपी होगी। अ- अच्छा, डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल या कुछ अदर डायरेक्टरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उसकी पेरेंट डायरेक्टरी का नाम दे दो, वो ऑटोमेटिकली, ये आर का मतलब ही रिकर्सिव है, रिकर्सिव मतलब इसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज, जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी कॉपी हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। हाँ, आपने आर लगा दिया, that's all, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ कॉपी हो जाएगा।
डन। ऐसा बस कुछ नहीं आर है कि लगा ब्लैंक लीजिए। रहेगी तभी कॉपी होगा, उसके अंदर जो भी डेटा है आर लगाने का मतलब है कोई भी फाइल या फोल्डर है वो सबके हाँ, साथ कॉपी कर लेगा। सबके साथ क्लियर। उसको कॉपी करना डायरेक्टली। क्लियर है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि सपोज सिर्फ मुझे इसकी इसके अंदर मतलब कॉपी एड्रेस को टेस्ट के अंदर ही जो फाइलें और डायरेक्टरी वही कॉपी हो, उनकी सब डायरेक्टरी कॉपी ना हो। ठीक है, हम्म मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। डायरेक्टरी बना देता हूँ। अब ls माइनस यहाँ पे आर का मतलब तो वही रिकर्सिव। अब ए हम्म के अंदर क्या है? बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई। बट मैं चाहता हूँ ए के अंदर जो बी है हम्म। सिर्फ वही डायरेक्टरी कॉपी है। ओके। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं बाय सी डी ए, यहाँ पे लगेगा स्टार। ठीक है, बी ही कॉपी होगी बस। और लगाना ही पड़ेगा, डायरेक्टरी के मामले में लगाना ही पड़ेगा, फाइलें होती तो कॉपी हो जाती। अ, ठीक है ठीक है। हाँ, ये लगाना ही पड़ेगा आर, क्योंकि वो डायरेक्टरी है ना, फाइलें होती तो कॉपी हो जाती। जैसे अभी मैं उसके अंदर कुछ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, ये भी आपको बताना ही था कि ये फाइलें कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीपल ए के अंदर मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है। फाइल 1 2 फाइल 1 2 3 4 वन टू थ्री फोर फाइव मतलब 10 तक बन गई हमारी फाइल। हाँ, ठीक है, एक ही कमांड से बन गई। हम्म ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, जैसे ए के अंदर मैं बी नाम की डायरेक्टरी नहीं रखना चाहता, ठीक है, तो ये बी नाम की डायरेक्टरी उसमें हटा हटा देगा। आर एम एन एस एफ आर से। अब आप देखोगे सिर्फ एफ आर फाइलें मतलब बचेंगी। फ्रॉम। एफ आर मतलब फोर्सफुली रिमूव। फोर्सफुली, अच्छा। हाँ, फोर्सफुली। वो यहाँ पे आपको पूछेगा नहीं कि हाँ भाई करना है एग्जैक्टली नहीं क्या करना चीज़। है। हाँ, करना हम्म। कि नहीं करना। अब पहले बी था, अब बी नहीं है इसमें, खाली फाइलें रह गई। ठीक, अब वो हमारी कॉपी वाली कमांड आराम से चल जाएगी। ये वाली। ठीक बस है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के मामले में हमें आर लगाना ही। बाकी अब टच। फाइल के लिए फिर भी। हाँ, ठीक है, अगर सपोज मैं जाता हूँ सीधी कॉपी के अंदर, यहाँ पे मेरी फाइलें पड़ी हैं, इसमें से अब मुझे मूव करनी है। हम्म। सपोज पास डब्ल्यूडी वाली फाइल मूव मतलब कट और पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? वो करेंगे एमवी कमांड से। यहाँ पे भी सोर्स और डेस्टिनेशन आपको बताना होगा। सोर्स पे आप एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन बताना ही पड़ेगा। एमवी कमांड हो गई, कॉपी कमांड, जहाँ पे आप कॉपी मूव ऐसी कोई कमांड्स रन कर रहे हैं वहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपकी जरूरत ही जरूरत है। तो ठीक आप है। ये कर सकते हैं। अब ये वाली कमांड चलाने के बाद डेस्कटॉप में आ गया होगी फाइल। और यहाँ से हो गई होगी। वन टू थ्री फोर फाइव। हमने पास डब्ल्यूडी वाली करी थी यहाँ पे। हम्म। अब ये मूव होके चली गई इसके अंदर। डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, अब एमवी कमांड से और एक काम कर सकते हैं हम। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी का अगर नेम चेंज करना हो और एमवी में हमें डायरेक्टरी मूव करनी है, तो वहाँ पे आर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके। ठीक है, सिर्फ कॉपी में जरूरत होती है, एमवी में जरूरत नहीं है। ठीक, और एमवी अगर आपने किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है,
तो सबसे पहला कंडीशन उसका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होगा। हम जब सॉफ्टली रीनेम करते हैं किसी फाइल को, तो उसका हम्म। सोर्स और डेस्टिनेशन सेम ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने अब इसको K8 से मुझे K9 करना है, तो मुझे रीनेम करना है, तो K9 कर दूंगा यहाँ पे। तो करने के बाद ये सेम ही रहेगा, इसी लोकेशन पे रहने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए यहाँ पे भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम रहेगा। अगर सपोज इस फाइल का नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, फाइल 1 से और कुछ रखना चाहता हूँ, फाइल 1 से सपोज इसको मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, मतलब लोकेशन सेम है, मैंने कहीं पाथ नहीं दे रखा दूसरा कि और कहीं मूव कर दूं या कोई क्या हिसाब। मैंने बोला भाई इसको इसके नाम से रीनेम कर, एंटर कर देंगे, फाइल 1 उड़ जाएगी और आ जाएगा टेक्स्ट फाइल 1। ओके। ठीक है। कोई डाउट सर इसमें? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, हमें जैसे फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए कौन सी सेम कमांड यूज कर सकते हैं? सेम सेम डायरेक्टरी फाइल सबके लिए सेम। सभी के लिए एमवी स्पेस फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, डेस्टिनेशन हाँ पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम ही लोकेशन पे रह करके हम चेंज कर लेंगे, करेक्ट? हाँ हाँ। ठीक है, गुड, समझ में आ गया। अब हम इसमें फाइल्स को रीड करना शुरू एक चीज़ और बता दूँ कॉपी में, एक चीज़ है यहाँ पे ना, एक वी करके वर्बोस करके होता है कॉन्सेप्ट। हम्म। अब वर्बोस क्या करता है बेसिकली, जो भी आप कॉपी कर रहे हैं फाइलें फोल्डर्स कहीं से कॉपी कर रहे हैं, तो सारी की सारी टर्मिनल पे भी दिखाता है कि ये लोकेशन से आपने उठाया यहाँ पर रख दिया। जैसे अभी ए से मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी फाइलें हैं वो मैं उठा के रख रहा हूँ रूट कॉपी, इसमें डेस्कटॉप अभी बोला कि F1 यहाँ पे गया, 10 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे गया, इस तरीके से कॉपी हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई हम्म। प्रॉब्लम आती है तो आपको डिबगिंग करना आसान रहता ठीक है। है। तो वर्कबॉक्स बेसिकली हम लोग डिबगिंग के लिए लगते हैं। इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिपेंड करता है अपनी चॉइस के हिसाब से। आप अगर यहाँ माइनस माइनस हेल्प कर दोगे तो यहाँ पे बाकी के प्रॉपर्टीज की डिटेल्स भी आ जाएगी कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फोर्सफुली करना है, इंटरैक्टिव वे पे करना है, लिंक भी कॉपी करने हैं। ठीक है, और कोई मतलब जैसे पी में ये होता है एट्रीब्यूट प्रिजर्व रहते हैं, राइट? हम्म। जैसे मोड, ओनरशिप, टाइम एंड डेट ये चेंज नहीं होते उनके, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाते हैं। आर होता है रिकर्सिवली, आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी डायरेक्टरी रिकर्सिवली। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबॉलिकली क्रिएट करना है, राइट? बहुत सारे ऑप्शन इसमें, जैसे वर्बोस हमने देख ही लिया, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। मतलब ये इसको देख के मतलब मान लो कहीं पे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो और सडनली बोलो कि ये वहाँ पे ये ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन का मतलब क्या है और किस डन। पर्पज के लिए यूज होगा। हाँ, ये ये तो हर एक, मतलब इसके लिए टाइम देना पड़ेगा खुद से, चीजें हाँ एक एक देखने के ये लिए। खुद से, एक्सपीरियंस के ये साथ ऐसा, ही ऐड होते जाएंगे। हाँ ये एक्सपीरियंस के साथ ऐड होता है। मतलब सपोज आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में कोई असाइनमेंट मिला है ना? हाँ। तो उस पे आप काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि VAR वाली कमांड ही चलेगी। हो सकता है उसमें बोला कि नहीं मुझे भाई ओनरशिप इसकी बचा के रखनी है, या इसके चेंज नहीं होनी चाहिए कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हम्म। वैसा। तो आप उस हिसाब से सर्च करोगे, आपको पता होगा कि CP कमांड में ऐसे ऑप्शन भी होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही MV की हेल्प लेनी है तो MV कमांड की ऐसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और हेल्प लेने का और एक तरीका है, अगर सपोज मैन मैन होता है मैनुअल्स, जैसे जैसे होता है ना, किसी चीज़ के मैनुअल्स होते हैं, जी। राइट? तो उसी तरीके से कमांड के मैनुअल्स होते हैं। तो आप अगर मैन कमांड और जो भी कमांड आप पढ़ना चाहते हो, CD के रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हो, तो ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, आप पढ़ सकते हो उसमें। ये मतलब कंपनी की तरफ से उन्होंने बना रखा है।
कोई तो डॉक्यूमेंट रखा होगा। डॉक्यूमेंटेशन ये हम्म। सीडी के रिलेटेड उन्होंने मेंशन कर रखा है ये सारी चीज़ों को। आप अगर यहाँ पे और एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, अगर मैं मैन करूँ पास डब्ल्यू, ये बेसिकली मुझे क्या कर रहा है कि अपडेट यूजर्स ऑथेंटिकेशन टोकन, मतलब मुझे कमांड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये यूटिलिटी है, बट फास्ट डब्ल्यूडी एक फाइल भी तो है। बिल्कुल। ठीक है, जिस उसमें क्या होता है कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब हम्म। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पास डब्ल्यूडी किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पे मैं पास डब्ल्यूडी बात इसमें ये अपडेट कर देगा। मैन डीबी। हाँ, ये डेटाबेस होता है ना मैन्यूज का। हाँ जी, हाँ अब ये जी। बेसिकली यूएसआर शेयर में ही होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके। ये सारी कमांड की इंफॉर्मेशन फिर कलेक्ट करता है कि कौन कौन से भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उसकी कहाँ पे किस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर की कहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो सारा अपडेट करके उसके एक इंडेक्सिंग क्रिएट कर देगा अपने आप। अब मैंने माइन माइनस के किया और उस पर डाल दिया अपडेट पास डब्ल्यूडी करके। ठीक है। तो अब इसने मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए। कहता है पास डब्ल्यूडी ऐसे भी है, ऐसे भी है, एक पास डब्ल्यूडी ऐसे है, एक पास डब्ल्यूडी ऐसे है, आप किसकी बात करना चाहते हैं? ठीक। ये सभी अब फाइल्स की अगर डिटेल बता दी। हाँ, ये सभी इसमें रिलेटेड टू फाइल, रिलेटेड टू कमांड्स, बाइनरीज, हम्म। सारी इंफॉर्मेशन उसने बता दी। हमने सिर्फ पास डब्ल्यूडी दिया उसको, तो उसने मुझे अच्छा, हर एक चीज ठीक। पास कर दी उसके रिलेटेड। जहां जहां पास डब्ल्यूडी है ना, उसने उसके रिलेटेड मुझे इस इंफॉर्मेशन पास कीवर्ड कर को दी। फेच किया और सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दी कीवर्ड को के हाँ, बिहाफ पे। कीवर्ड के बिहाफ पे। अब हमें क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना था इन दोनों में से। ठीक। पी अब डब्ल्यू। पास डब्ल्यूडी यहाँ पे क्या लिखा है? फाइल, फाइल। पासवर्ड फाइल। और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑथेंटिकेशन टोकन्स। मतलब दोनों में चेंज है, राइट? बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। अगर मुझे, अगर सिंपली मैं पास डब्ल्यूडी करता हूँ मैं पास WD, तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अपडेट यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन, मतलब कमांड पे लेके जा रहा है। यहाँ पे ठीक है। दे रखा है ना वन साथ में, है ना? जी। ये देखो यहाँ पे वन है ना। वन मेरे दे को रखा बट है। पढ़ना है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। फाइल की। हम्म, ठीक। दे मुझे कमांड की रहा, तो उस केस में क्या करना है, ये जो नंबर लिखा होता है ना साथ में, ठीक है, हाँ, हाँ, अब हाँ। हमें मैन फाइव, अब वो देखो पासवर्ड। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये पेजेस हैं, और ये जो हाँ, नंबर है हम वो पेजेस का मान के चलते हैं कि मैनुअल के केस में 8 नंबर प्रेस करोगे, 5 नंबर प्रेस प्रेस करोगे तो उस पर्टिकुलर हेडिंग पे जाके आपको रिडायरेक्ट करेगा। रीडायरेक्ट है। हम्म। और उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब उससे देखो ये उसमें जो भी किसी होगा पास, उसकी इन्फॉर्मेशन दे हाँ, देगा। हाँ। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे फास्ट डी है, राइट? अब उसमें क्या है, नेम है, पासवर्ड है, यूजर आईडी, जी, सीओएस, डायरेक्टरी, शेल, जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपको देना ठीक है। है। मतलब ये अच्छा खासा मैनुअल, मतलब बाहर ढूंढने से बेहतर है कि पहले यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर फिर कोई ब्लॉग ब्लॉग पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैन हो। हाँ, कमांड तो काफी ज्यादा यूजफुल है। हाँ। एक ये है, एक इन्फो है। इन्फो का भी सेम ही केस है, अगर फास्ट डब्ल्यूडी करूँगा तो सेम ही चीजें शो करती है जैसे वो करती है। इसमें थोड़ा सा कई बार आपको एग्जांपल भी दे देता है इन्फो, अच्छा, कैसे कि एग्जीक्यूट करनी है या फिर क्या क्या कैसे नंबर्स एग्जीक्यूट हैं। करनी है। हाँ, हम्म। और इसका सपोज एरर कोड क्या रहता है, right? वो सारी हम्म। चीजें आपको दे देंगे।
ये है सेम इन्फो के साथ अगर आप माइनस के लगाओगे तो भी वही अपडेट पे डालना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम्म। मतलब आप सेम चीज़ है कि जैसे अगर यहाँ पे पास डब्ल्यू लिखते हो तो वो भी मैन की तरह ही इंफॉर्मेशन देता है, बट थोड़ा सा ये होता है कि एग्जाम्पल मिल सकते हैं, बट बेस्ट है मैन। अच्छा मैन ठीक से है। भी। हम्म। तो ये हो गया, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कमांड मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ना कुछ हम लोग फाइल रीड करते हैं, राइट, और रीड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल कमांड्स होती है। एक होती है चार, प्लस, बहुत सारी कमांड्स होती है, इसके अलावा भी होंगे बहुत सारे, ठीक, बट जो कॉमनली यूज होने वाली यही कमांड है। वन बाय वन करके देखते हैं। अब कैट कमांड क्या करती है, जो भी आपने फाइल पढ़नी है, मान लो मुझे पढ़ना है var log messages वाली एक फाइल है, ठीक है, ये मुझे हाँ पढ़नी हाँ। है, तो ये क्या करेगा, जब आप एंटर करोगे सारा पेज एक साथ में शो कर देगा। ठीक? अब आप स्क्रॉल करते इसको पढ़ते रहो। ओके। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो टर्मिनल यूज कर रहा हूँ वहां पे स्क्रोलिंग का ऑप्शन मेरे पास है, हाँ ठीक है। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, जहाँ पे हम्म। टर्मिनल वैसा मिल जाए जहाँ पे मुझे स्क्रोलिंग का ऑप्शन ही ना हो, तो उस केस में मैं क्या करूँ, उस केस में दिक्कत हो जाएगी, ये देखना। करेक्ट। वन पेज एक साथ में डिस्प्ले कर देता है ना हम्म। ये। क्या के- सारे मैसेज शो कर दिए। हम्म। तो अब इसमें क्या यहाँ पे एरो की चल रहा है या माउस से चल रहा है? ये नहीं, ये अभी सारा दिखा रहा है, अभी ना तो ये माउस से चलेगा ना एरो से चलेगा, ये तो ये लास्ट तक पहुंचा देगा, अगर दो तीन पन्ने हैं तो लास्ट वाले पेज पे पहुंचा देगा। लास्ट वाले पूरा एक साथ में सारे पेज हम्म दिखा देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, तो मैं स्क्रॉल ना, देखो माउस बाहर है ना, देखो ये ना स्क्रॉल कर रहा हम्म। हूँ ऊपर ना नीचे, अगर मैं यहाँ पे ये देखो ऊपर वाली की चला रहा हूँ तो इस तरीके से मुझे शो तो कर हाँ, एरो की पे दूसरी कमांड आ रही है जो एग्जीक्यूट रहा की है। थी। हाँ, एग्जीक्यूट की थी। अब यही दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास स्क्रोलर है, मैं चेक कर रहा हूँ, टर्मिनल वैसा है मेरा, इसलिए हम्म। अगर ना हो तो उसमें दिक्कत आ जाती करेक्ट। है। ये हो गई कैट कमांड। अगर आपने नंबर वगैरह देखने हो किसी फाइल के तो आप साइड पे लाइन नंबर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे 6 लाइन्स हैं इसकी, कैट माइनस वन से आप रीड कर सकते हो फाइल। और अगर हमने देखना हो इससे अब बेहतर चीज़, एक्चुअली कैट का जो मेन पर्पस है वो और एक पर्पस है कि वी कैन क्रिएट फाइल ऑल्सो अच्छा। विद कैट। कैट कमांड। ऐसा एक रीडायरेक्ट ऑप्शन देना पड़ता है। यहाँ पे आपने जो लिखना है, अच्छा, इंटर करने के बाद एक तरीके से हम इसको ब्लैंक पेज मान लेंगे और उसमें जो भी टाइप करेंगे वो हमारे लिए डेटा बन जाएगा। कैट टेस्ट मटेरियल भी दिखा देगा। इससे हम लोग फाइल बना सकते हैं। अब फाइल जब बना लेते हैं हम लोग, सपोज और एक मैं फाइल बना लेता हूँ नंबर, इसमें हम और कर दिया कंट्रोल डी, एक फाइल मैंने बना ली क्या, यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल डी। अब मेरे पास दो फाइल है, एक नंबर की एक कैरेक्टर। अब इसमें क्या करता है कि रीड, ये सारे रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसमें ये क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है, और ये इनपुट इसको दे रहा है फाइल। ओके। तो अब यहाँ पे
कैट का और का क्या काम आ गया, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम लोग दो अलग फाइल को मर्ज करते हैं और इसकी एक फाइल बनाते हैं। अब देखो, नंबर वाली फाइल है, कैरेक्टर वाली फाइल है, ठीक, इनको मैं मर्ज कर रहा हूँ, टेस्ट फाइल 1 3। इन दोनों का कंटेंट जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे नंबर वाला 1 2 3 4 5, कैरेक्टर वाला ABCD। आया सब कुछ? बिल्कुल क्लियर सर। अब चलते हैं, और एक इसके साथ रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज होता है, राइट। अब डबल और सिंगल में फर्क क्या होता है वो बताता हूँ। डबल में, सिंगल में क्या होता है कि अगर सपोज अभी मैं नंबर वाली फाइल को एडिट करने गया, तो यहाँ पे हम्म। क्या हो जाएगा, सपोज मैंने किया 11 12 13, कंट्रोल डी कर। अब मैं कैट नंबर करता हूँ तो क्या करता है, मेरा प्रीवियस वाला डेटा उड़ा गया। प्रीवियस था 1 2 3 4 5, हाँ जी सर। ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, 11 12 13, ये देखो 1 2 3 4 5 था ना नंबर में। हम्म। हम्म। अब मेरे पास नीचे आ गया 11 12 13 1। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, हम यस। हर बार ओवरराइट कर देगा, तो हर बार ओवरराइट करेगा। इस पे उल्टा हो जाता है। पहले डेटा क्या था इसमें, 11 12 13 1। अब मैंने इस पे डेटा डाला ये, बट वो क्या हो गया, वो ओवरराइट हो गया। ये वाला डेटा मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं से, ठीक है। तो ये एक इशू है, तो इसका जो सोल्यूशन है मुझे निकाला था। अब इसमें क्या होगा, जब मैं नंबर पे चेंज करूँगा तो अब कोई भी डेटा मैं इसमें एंटर करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 101 101 102। और सेव कर। ये वैसे का वैसा ही है, उसके साथ ये क्या हो गया, अपेंड ऐड हो हो गया। गया। हम्म। तो इसको इसको बेसिकली यूज करते हैं अपेंड के लिए, मतलब जो भी ऊपर डेटा होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, ओवरराइट नहीं होगा। एडिशनल चीजें उसमें ऐड करने के लिए फाइल के अंदर हाँ, हम ये हाँ, डबल फॉरवर्ड, इसको क्या बोलते हैं सर, सिंबल क्या है ये? ये अभी भूल गया, ग्रेटर देन है कि पता नहीं। हाँ, ग्रेटर देन। ग्रेटर, सॉरी, लेस देन है, ग्रेटर देन है शायद, ग्रेटर देन है ये शायद। एक सेकंड, ग्रेटर ग्रेटर देन देन है। देख लेते हैं। हाँ। हाँ, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। लेकिन हो गया, मैथ्स ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने। इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं। तो ये हो गया ग्रेटर देन सिंबल। सिंगल ग्रेटर देन सिंबल दोगे तो ओवरराइड करेगा हर टाइम। डबल हाँ, ग्रेटर देन और सिंबल ये दोगे, डबल का हो गया कि दोनों सेग्रीगेट कर अपेंड, दें। हाँ, अपेंड करेगा। अपेंडेटिव। तो कैट का आपको समझ में आ गया, 3 4 चीजें कैट कर की दी है कैट इसमें। क्लियर है जी। हाँ, सर जो कैट में टच क्या, है, टच का भी इस्तेमाल फाइल बनाने के लिए करते हैं? हाँ, वहाँ पे टच जो फाइल होती है वो ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको उसमें कोई बता चेंजेस नहीं होगा? मत नहीं, सॉरी, उसमें उसमें कोई टच कमांड्स, डेटा नहीं रखेंगे, रख पाएंगे? नेट डेटा नहीं रख पाएंगे उससे, डेटा आप डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं कर अच्छा, ठीक है। सकते। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने टच कमांड से एक अच्छा नाम की फाइल क्रिएट कर,
ऐसा टच कमांड मुझे कुछ नहीं दे रहा जिसके 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 थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट एंटर करता हूँ। चलो बढ़िया। अब ये ब्लैक फाइल बन गई, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। साइज क्या है? 0। तो यहाँ पे होगी, ये ब्लैक फाइल क्रिएट होगी। अब सपोज कोई फिर से आए और टच कमांड ऐसा चला दे। हम्म। अब हम्म। क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटी? ओवरराइट हो जाएगा ये? ये कभी भी, अगर इसका डेटा कभी ओवरराइट नहीं होगा, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना सर, और आपने टच कमांड रन कर दी, तो ये क्या करेगा, इसका मॉडिफिकेशन टाइम चेंज अच्छा, लेटेस्ट में मॉडिफाई कर देगा। करेगा। 1356, 1355, ठीक है। ये कभी भी फाइल को ओवरराइट नहीं करता। अगर सपोज यहाँ पे देखो ना, मैं इसमें कोई डेटा डाल देता हूँ, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अभी, ऐसा हाँ। नहीं right? और इसका साइज है 4, ठीक है, 4 बिट। क्योंकि चार ही तो चीजें डाली इसमें, एक स्पेस डाली और 3 कैरेक्टर डाले, राइट। हाँ ठीक है। अब इसका मॉडिफिकेशन टाइम है 1357। 57। थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया फिर ये अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं टच करूँगा, राइट, ऐसे ही देख लेंगे। टच करूँगा यहाँ पे हेक्सागोन, ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर कर हम्म। रही है तो मुझे सिर्फ मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना है इसका। अच्छा ठीक है। मुझे इसका कंटेंट ओवरराइट नहीं करना, मुझे ये नहीं कहना दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली गिव मी अनदर नेम। जैसे करते हैं ना हम्म। कि एक हाँ हाँ, आ फाइल और जाता है। सेम नाम की बनाते हैं तो फिर वो बताता है ऐसे, एरर दे देता है जी। एरर दे देता है, राइट। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करेगा। सर तो इसके फिर थोड़ा बहुत नुकसान भी है हेक्सा के, सॉरी टच के। नुकसान इन द सेंस कैसे आप? नुकसान इन द सेंस लाइक मैंने कुछ एडिटिंग किया, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें मालूम पड़ जाएगा कि, या फिर लास्ट एडिटिंग ही बताएगा या सभी एडिटिंग बताएगा? लास्ट, मैंने, ये मॉडिफिकेशन टाइम ही चेंज कर देगा उसको कि लास्ट मॉडिफाई कब हुआ। नहीं तो केवल लास्ट ही बताएगा या उसके पहले का भी मॉडिफिकेशन बताएगा? नहीं, लास्ट लास्ट। सिर्फ लास्ट। मैंने जैसे मॉर्निंग में कुछ चेंजेस किए, हाँ, फिर दोपहर में कुछ चेंजेस किए, इवनिंग में कुछ और चेंजेस कर दिए, तो ये केवल हमें इवनिंग का बताएगा, बाकी दो चेंजेस नहीं बताएंगे? नहीं, उसमें और नहीं होता, सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन टाइम होता है जो करेंटली आपने मॉडिफाई किया। करंट टाइम में जो करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब रिसेंट वाला। डन। अब इवनिंग रिसेंट था आपका, हाँ। तो फिर उसी का मॉडिफिकेशन टाइम। जो फाइलें हमने अपने कैट का इस्तेमाल करके बनाई है, मान लीजिए हमने एक दो फाइल कैट करके बनाई है, उसमें कुछ चेंजेस कर रखे हैं, डेटा डॉक्यूमेंट वगैरह राइट कर रखे हैं, और क्या उस टाइम पे हम अगर टच कमांड चलाते हैं उसी पाथ पर बैठ करके, तो वो मॉडिफिकेशन टाइम उसका भी चेंज कर देगा, चेंज करें, चाहे वो हमारा कैट से बना रखे हो या फिर अपना नॉर्मल टच किसी से बना रखे किसी हो। से भी बना, हाँ किसी 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 भी से भी बना। फाइल होनी चाहिए बस। हाँ, बस एक फाइल होनी चाहिए। फाइल होनी चाहिए बस, ठीक है। इससे इससे ये क्या होता है कि सपोज कंपनीज क्या करती हैं कि उन्होंने कुछ फिक्स रखा होता है कि इतने टाइम के बाद हम लोगों ने ये करना होता है कि मॉडिफिकेशन अगर नहीं हो रखी है तो हमने क्या कर देना भाई इसको, ये कर देना है, डिस्कार्ड कर देना, या उसका एक टार फाइल बना के साइड पर रख लेंगे और कुछ दिनों के बाद उसको डिलीट कर देना अगर फाइल मॉडिफाई नहीं हो रही है, राइट। नहीं कुछ हो रही थी। कपल डेज वो वैसे ही पड़ी हुई है बिना मतलब के ना, राइट, उसका कोई हम्म। यूजेस ही नहीं है, तो बेकार में उसको उसकी मेमोरी ना यूज करते हुए उसकी फाइल को उठाओ और फाइल का एक कारपेट बनाओ, कारपेट बना के उसको बैकअप पे छोड़ दो या कुछ करो, बट वहां से हटा दो सिस्टम से कि उसकी मेमोरी कंजप्शन ना हो।
तो टच क्या करता है कि अगर आपने बता रखा होगा कि आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही होगी, चाहे उसका मॉडिफिकेशन टाइम आपने मतलब किसी तरीके से भी वो आप एडिट नहीं किए उसको, बट अगर आपने टच कमांड लगा के छोड़ दिए कि हाँ चलो हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक टच कमांड में इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे लगा दूंगा, जितनी फाइलें होंगी उसका मॉडिफिकेशन टाइम निकल जाएगा, सो दैट कि वो फाइल वो डायरेक्टरी कहीं मूव ना हो, तो आप ये काम कर ठीक सकते है, ठीक है। हैं टच और कैट में। एक हमारे पास मोर कमांड है, मोर कमांड से भी हम लोग फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग स्क्रॉल कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सिर्फ एंटर, पेज बाय पेज एंटर एंटर आगे ही एंटर। बढ़ता जाएगा, आप पढ़ते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। हाँ, आगे बढ़ा दीजिए। और कैट हम्म। कैट कर रहा था, एक साथ में सारा कुछ दे दे रहा था, बट ये आपको ये करेक्ट। दे रहा है कि आप पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस आप पीछे नहीं आ सकते। जो समझ, आपने स्क्रॉलिंग नहीं स्टेप ले काम लिया, करेगा। हाँ स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है, ये भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते, राइट। क्लियर सर। एक सेकंड सर, एक मिनट। एक्चुअली इसमें काम भी चला रहा हूँ ना मैं अपना। अच्छा। हाँ, मेरा GPU। एक्चुअली मेरा शुरू हो जाता है 12:30 बजे, ठीक है। अच्छा। फिर अभी एक, जब आपने बोला क्लास के लिए, और एक मेरे को यहाँ पे नेटवर्किंग से भी मिल गया एक ऑप्शन, ठीक है। तो वो 9 to 10 हम्म। हो गया उनका, ठीक है। तो वो भी क्लास ओके। लेता हूँ अभी रात को। तो ओ, सुबह ऑलरेडी यहाँ पे एक लोकल पे कर रहा हूँ क्लासेस, सर पैसा अ, चाहिए। सर बिल्कुल, इसमें ट्रेनिंग में सर मैं आपको गाइड करूंगा। अभी मेरे पास भी वीकेंड बिल्कुल टाइम नहीं रहता सर। ठीक है, ठीक है। कहीं से भी कोई मिल जाए, हाँ भाई हाँ ठीक है। अभी तो यूट्यूब से भी कुछ आने लगे हैं, मतलब कि वीडियो बस देखते ठीक कहते है। हैं मुझे 1 to 1 क्लासेस करनी है, ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, 2-3 बंदे मिल जाते हैं। ठीक। नहीं, बढ़िया सर। ये देखो सर, साइड है, अभी देखो सडनली हमारे प्रोफाइल में तो इतनी जल्दी पैसा बढ़ेगा नहीं, सीधी सी हम्म। बात। सपोर्ट हम्म। में भी कितना ही मिलता है आपको बताइए। सर वो तो है ही है। ठीक है, वही है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके थोड़ा बहुत निकाल लेते नहीं सर, वीकेंड तो आप जैसे आपका भी सैटरडे संडे होता है ना, तो वीकेंड तो ये अच्छे से यूटिलाइज करिए। हैं। बाकी हाँ, एक दो ऐसे नहीं, मिल जाते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो हो ही बस है। कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। आ जाओ जी, कोई इशू नहीं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दसिया। अपना दुकोआ फाटक देखिए जी। दुकोए फाटक तो तुम तलन साहब ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਘਰ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਕੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या कर रहा है, पेज बाय पेज, मतलब लाइन बाय लाइन आप रीड कर पा रहे हो, बट ऊपर नहीं जा पा रहे हम लोग, है ना। हाँ, प्रीवियस वाला नहीं देख पाएंगे हम। हाँ, प्रीवियस वाला नहीं देख पा रहे। तो अब इसका एडवांस वर्जन इन्होंने निकाल दिया, दैट इज लेस। मोर लेस दोनों। हाँ, अब लेस में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये है कि फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, राइट। अच्छा। अब इस पे आप क्या क्या काम कर सकते हो, सपोज यहाँ पे मैंने लेस कर लिया, आप अगर नीचे जा रहे हो आप ऊपर भी जा सकते हो, ये मैं माउस से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ की से कर रहा हूँ। एरो की से अप और डाउन। एरो के, हाँ, अप एंड डाउन एरो की से, ठीक है, डन। ठीक है। अब आपको क्या है कि भाई नहीं,
मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, राइट? तो मुझे हम्म। कैपिटल जी, सबसे लास्ट वाली लाइन पर है, ये कोलन लगा करके? कॉलन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैपिटल अच्छा, जी। कोलन तो एंड करने के लिए आपने लगाया था। हाँ, कैपिटल जी बस। कैपिटल जी आप किसी तरीके से भी कैप्सूल लॉक ऑन करके जी प्रेस कर दीजिए या शिफ्ट जी कर दीजिए, एक ही बात। ओके। ठीक है, अगर सपोज आपको सॉरी फर्स्ट लाइन पे जाना है तो जी, स्मॉल जी। स्मॉल, स्मॉल जी, पहले लाइन पे आ जाएगा ये। हाँ, सबसे पहले फाइल की पहली लाइन पे आ जाए। ठीक। ठीक अगर है, सपोज ग्रेट। आपको क्या करना है, इसमें कोई वर्ड सर्च करना है, राइट? हम्म। एरर, एरर नाम का वर्ड है, हाँ ये रहा एरर, सबसे ऊपर कॉर्नर में आ गया। ये बिल्कुल, वो फेल्ड टू हाईलाइट रहे। हम्म। हाईलाइट रहेगा। इसके अलावा कोई एरर है, नेक्स्ट ढूंढना है तो एम। उसी वर्ड पे हाँ। दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितने भी हैं, एक एक पेज में कितने एरर दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब की डिटेल आ जाएगी। सारी 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 जितने भी उस फाइल में होंगे, सारे एरर के रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे ग्रेट। ठीक है, ये हो गया। अ, यही सबसे बड़ा फायदा लेस के साथ, कि बिना हाँ किसी एडिटर के, मतलब एडिटर, विम एडिटर क्या होता है कि इससे भी हम लोग फाइल को पढ़ सकते हैं, बट उसमें ये भी होता है कि विम से एडिट भी हो जाती है फाइल। हाँ, अगर गलती से इधर उधर गलती हो गया तो हो गया तो, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल होगी तो एक स्पेस भी उसमें बहुत नुकसान करता है, हाँ, डॉट स्पेस कोलन कुछ भी लग गया एक, तो तो पंगा वो पड़ता पूरा है। तो उससे एग्जीक्यूशन बेहतर में यही है, दिक्कत करेगा। उससे ये बेहतर क्लियर यही है। है कि हम लोग लेस यूज करें। हम्म। ठीक? अब इससे हमारा ये भी फायदा है कि हम वर्ड तो सर्च कर पा रहे हैं, चलो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे बात अलग है, अब मुझे देखना ही है ना एरर कहाँ कहाँ पे बस, कौन कौन सी लाइन में है। कौन कौन सी लाइन में, वो मैं आराम से देख सकता हूँ। क्विट करने के लिए क्यू, बाहर आना मतलब। पेज को, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ये अब ये हो गया लेस, कैट टेल, बहुत लेस। अब हमारे पास आ गई हेड वाली। अब इससे क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी फाइल का नाम दूंगा ना, बीटीसी हम्म। पाथ हम्म। बीटीसी, तो ये पहली 10 लाइनें मुझे शो करता है। हेड के हाँ, थ्रू। हाँ हेड के थ्रू, हम्म। अगर बाय डिफॉल्ट हेड और मैं फाइल का नाम दे दूँ, यहाँ पे ये हेड एक कमांड है, ये फाइल का नाम है, और ये ठीक फाइल है, कहाँ पड़ी है, ये उसका लोकेशन है, ये यहाँ एटीसी पड़ी में है। रूट 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 हाँ, लोकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कितनी लाइनें शो करेगा बाय डिफॉल्ट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 10। 10। ये 10 लाइनें शो करेगा। अगर हम्म। आप चाहते हो नहीं नहीं यार मुझे तो 10 देखनी नहीं है, मुझे दो ही देखनी है पहले की लाइन, चलो ठीक है, आप -2 एटीसी फास्ट रखो। ये मॉडिफिकेशन हम केवल इन्हीं 10 लाइन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी फाइल की पहली 2 लाइनें लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते नहीं नहीं, वो आएगा तो 10 ही में से ना। हैं। 10 में से नहीं अगर, आएगा, ये हाँ। एक्चुअली पता है क्या है, जितने नंबर आप डिफाइन करोगे उतने नंबर की आपको लाइन्स दे देगा। ये देखो 20 है, अब 10 से ज्यादा है, अच्छा, हाँ अब ठीक है मतलब अब ये डिफॉल्ट 20 से 10 है। करेगा। डिफॉल्ट 10 हाँ, है, बाकी अगर हमारी हाँ, 100 लाइनें हैं तो हमें केवल हाँ, नंबर डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना देखना चाहते हैं। ये ठीक है, ये तो बनता हाँ, ये चीज है। है। अगर आप 20 देखना चाहते हो 20 देख लो, 100 देखनी 100 देख लो, जैसे मर्जी। हाँ ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप एन दे के ऐसे नंबर भी दे सकते हो, ये काम तो अलग अलग ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास और एक कमांड आ जाती है टेल। अब टेल बेसिकली क्या करती है कि नीचे से 10 लाइन ओके, बाई डिफॉल्ट, नीचे से नीचे से डिफॉल्ट। 10, ठीक है। और ये काउंट नीचे से करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे से क्लियर। काउंट करना शुरू करेगा, ऊपर से नहीं करेगा। ठीक, तो उसी तरीके से जैसे टेल में हमने क्या दिया था, हेड में माइनस एल दिया नंबर था, यहाँ दिए पे थे। माइनस
दो देना है तो भी आप ग्रेट सर, समझ में आ गया क्लियर तरीके से। ये हो गई हमारी टेबल। अब इसमें थोड़े से मैं ऑपरेटर डालने वाला हूँ। राइट, हमने रीडायरेक्ट ऑपरेटर में ये पढ़ा कि जो हम ऐसे कैट से अगर सिंगल ब्रिलियन सिंबल देते हैं तो ओवरराइट हो जाता है डेटा। डन जी। डबल से हमारा हो जाता है अपेंड। सेग्रीगेट कर देगा, अलग अलग लिख देगा। हाँ, ठीक। अब और सिंपल अपेंड। है। अब सपोज क्या है कि अगर ls-l कमांड में रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आ रहा है ना? हाँ अगर जी यहाँ सर। पे मैं कोई गलत कमांड रन कर दूँ तो वो क्या बता रहा है? नॉट फाउंड, कमांड नॉट फाउंड। कमांड ऐसी कुछ है ही नहीं है तो आप रन कर दो। हाँ। बट जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना सर, स्क्रिप्ट के टाइम पे आपने जैसे मेरे को कंटेंट बताया, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें ये टर्मिनल पे एरर आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो वो एरर नहीं आना चाहिए टर्मिनल पे। ओके। ठीक है, तो वो टर्मिनल पे एरर ना आए तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसको बता देते हैं अगर ये एरर है, एरर कोड को टू लेता है ये, अगर ये एरर है तो रीडायरेक्ट कर दो डेव नल। या आप कहीं पे डेव नल है मतलब खाली, इस खाली स्पेस में खाली। डाल दो इसको। ठीक, अगर आप किसी फाइल में आप डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। ओके। अब वो टर्मिनल पे शो नहीं करेगा एरर, वो फाइल के अंदर ले जाएगा सर। अब एक बार हम अगर फिर से 4 टाइम एल टाइप करेंगे तो कुछ होगा? ओके, उसी के अंदर जाएगा। 4 अब अगर टाइम एल आपने टाइप। सही, अगर सपोज आपने सही कमांड रन कर दी तो इसमें क्या हो सकता है? इसका आउटपुट कहीं जाएगा, रिडायरेक्ट होगा। इसी फाइल में जाना चाहिए। ये क्या करता है, सिर्फ एरर की डिटेल्स को ही फाइल में डालेगा, अदरवाइज और किसी डिटेल को नहीं ओके। डालेगा। अगर एरर होगा तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब इसमें भी वही सेम केस आ रहा है। केस इसमें क्या है कि अगर तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल ग्रेड सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एरर को हर टाइम अपडेट कर दे रहा है। अब सपोज यहाँ पे एल एल वाली कमांड थी, इसको उसने कर दिया मेंशन, यहाँ पे मैंने एस 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 वाली कोई कमांड दी, अब शो क्या करेगा, मुझे लास्ट वाली कमांड का जो एरर था वो शो करेगा। ये तो गलत है। ठीक है जी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन इस अगली कमांड को छोड़ के अगली कमांड में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और एक कमांड जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वो एम्परसेंड वाला ऑपरेटर है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने बताया कि अगर ls कमांड है तो इसका आउटपुट जाना चाहिए इसके अंदर, है। तो अगर आप एम्परसेंड दे दोगे तो आउटपुट इसी के अंदर जाएगा। That's just one। और अगर कोई एरर आता है तो भी ये एरर उसी फाइल में जाएगा, बट ओवरराइड होगा हर टाइम। हाँ ओके डन। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन इन्होंने बताया वो ये कहते हैं कि अगर सपोज आपको इस तरीके की कोई ज़रूरत पड़ गई है जहाँ पे आपने कमांड का एरर भी एक फाइल में डालना है और उसका आउटपुट भी, कमांड का आउटपुट भी एक फाइल में डालना है, इसी फाइल में डालना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ls फाइल का नाम बता दो, डबल सिंबल देके ls दोन। फाइल का नाम बता दो। ठीक है, हम्म। इसमें आप बता दो कि जो एरर का आउटपुट है वो भी यहीं पे जाए। ठीक है, रिजल्ट भी। और जो रिजल्ट है वो भी हम्म। इसी के अंदर जाए। तो वन इज कंसिडर एज ए इनपुट, यहाँ पे वन इनपुट माना जाता है, टू माना जाता है एरर। अच्छा ठीक है। तो अब जो भी इनपुट आएगा वो उसके लिए यहाँ पे डाल दें। अब टेस्ट फाइल देखिए ls 3। कमांड कभी क्या टेस्ट अंडरस्कोर फाइल थी। ठीक है, अभी देखो सर, एरर भी है ऊपर दो दो तीन, दो और एरर है। आउटपुट भी। करेक्ट।
अब और एक बार हम लोग क्या करते हैं, गलत आउटपुट गलत कमांड है, ये आउटपुट भी है, वो कहीं नहीं गया, और उसने ये भी बता दिया कमांड। क्लियर सर, डन। मतलब आउटपुट वो भी देगा, और हम्म, साथों साथ वो भी क्या कर देगा, साथों साथ एरर भी उसी फाइल में डाल देगा। बिल्कुल। पहले क्या हो रहा था कि या तो एरर जा रहा था या तो आउटपुट जा रहा था। हम्म। ये वाले जो सिंबल हम लोग, ये वाला, ये वाला, इसमें एरर ही जा रहा था। एरर ही जा रहा था केवल। इसमें एरर आउटपुट जा रहा था, बट ओवरराइड हो रहे थे। जी। अब यहाँ पे ये ओवरराइड नहीं, इस केस में ओवरराइड नहीं होगा, अपेंड होगा। जी। और एक इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, अब एल एस माइनस एल है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब पड़ती है ज़रूरत इसकी फाइल। अब मैं चाहता हूँ एल एस माइनस एल का जो आउटपुट आया, ये वाला, ठीक है, हम्म। इट शुड बी एन इनपुट फॉर अनदर कमांड। ये ओके। इनपुट हो जाना चाहिए किसी के लिए, राइट? तो एल एस माइनस एल, पाइप सिंबल, हम्म। हेड, ठीक है, साथ में मैं देता हूँ -5, बस। अब मैंने फाइल का नाम नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था, एल एस माइनस आई का आउटपुट जो भी है, इट शुड बी हम्म। इनपुट फॉर दिस। यहाँ पे तो फाइल का नाम बताना जरूरी है, बट मैंने बताया नहीं, क्यों? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये पाइप सिंबल दे दिया इसमें, कि इसका जो अच्छा, आउटपुट होगा, इसका ये इनपुट बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक। अब सर रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बताओ? माइनस सेल इसमें जो भी फाइलें होगी, हाँ, वो हमारे उनकी 5 लाइन तक दिखा देगा ये। हाँ, जो भी आउटपुट आएगी उसकी 5 लाइन फ्रंट में, हाँ। ठीक है। ये भी कर सकते हैं, और इस्तेमाल कैट माइनस एन, सबके लाइन नंबर आ गए, राइट? हाँ, ठीक है। मुझे देखनी है 11 से 12, बस। 12 के बीच में, ठीक है। ये 2 लाइनें मुझे देखनी है। अब कैट ने मुझे क्या किया, लाइन नंबर दे दिया, इसने मुझे हम्म। आउटपुट दे दिया। अब इन दोनों का आउटपुट मैं कहाँ यूज करूंगा, हेड में, ठीक है। हेड में कहाँ तक जाऊंगा, मैं 12 तक जाऊंगा। अब 12 12 तक। का जो रिजल्ट आएगा, अब टेल में क्या करूंगा, उसको दो रिजल्ट मुझे सिर्फ देखने हैं। 11 में कर देंगे। अब 12 तक आएगा रिजल्ट, हाँ। 12 तक जब रिजल्ट आएगा, टेल क्या करेगा, ये दोनों लाइनें शो कर देगा, बाकी कुछ लाइन शो ही नहीं होगी, ना तो ऊपर वाली होगी, ना तो नीचे वाली। ग्रेट। 11 और 12। ठीक है, क्लियर सर। इसका मतलब समझ में हमें आ गया कि ये हर बिल्कुल। मल्टीपल पाइपलाइंस हम लोग यूज कर सकते हैं, और हाँ, एक कमांड का दूसरा कमांड एज ए इनपुट ले रहा है, उसका फिर आउटपुट जो आ रहा है वो इनपुट बन रहा है दूसरी कमांड के, अगले का इनपुट इसका बन जो रहा है, फिर आउटपुट अगले। है। एक का इनपुट दूसरे के लिए, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट। हाँ, एक का आउटपुट दूसरे के लिए, हम्म। ठीक है सर, आगे बात समझ में? डन सर। बिल्कुल क्लियर है सर, आज का भी। आज सर इतने ही करते हैं, फिर नेक्स्ट है परमिशन वाला पार्ट शुरू करेंगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट टाइम परमिशन, और उसके बाद फिर हमारा यूजर वाला मैनेजमेंट है उसका भी। हाँ, हाँ, उसका चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। परमिशन में मैं आपको बता देता हूँ सर क्या होगा। एक तो सी एस मोड वाली कमांड होगी, रन करेंगे, ठीक है। ठीक है। एक होगी हमारी ACL वाली परमिशन पर पढ़ेंगे, और यू ओके। मास्क पढ़ेंगे, ये सारी परमिशन नहीं आता। यू मस्ट। फिर अच्छा। फर्दर इसको, हाँ, फर्दर हमारा होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा यूजर मैनेजमेंट। क्लियर सर, डन। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो सर। नहीं नहीं सर, मैं धीरे धीरे नोट्स बना रहा हूँ, कुछ दिक्कत होगा तो ठीक, फिर मैं पक्का पूछूंगा। ठीक है, ठीक चलो सर, थैंक यू सो मच। है, ओके सर, टेक केयर सर।